एक ऐसा बादशाह जिसके क्रूरता भरे किस्सों को सुनकर आज भी हर किसी की रूह कांप उठती है। एक ऐसा मुगल शासक जिसने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों के गुंबद खड़े कर दिए। एक ऐसा राजा जिसने अपने पिता और भाई के सर को काटकर भारतवर्ष की जमीन पर लगभग 50 साल तक राज किया। एक ऐसा मुगल बादशाह जिसने गैर हिंदुओं पर जजिया जैसे टैक्स लगाकर इस्लाम धर्म में परिवर्तन के लिए मजबूर किया और हिंदुओं पर कुछ यूं कहर बरपाया जिसे आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था जिसमें कल्चर और हिंदू मंदिरों का भंडार हुआ करता था। लेकिन तभी कुछ ऐसे राजाओं की एंट्री होती है जिन्होंने इस चिड़िया को डिस्ट्रॉय करके खोखला बना दिया। इन्हीं राजाओं में से एक था मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसने हिंदू मंदिरों को तबाह करके हिंदुओं को इतने क्रूर अत्याचार के साथ मारा जिसके किस्से सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको औरंगजेब के उन तमाम अत्याचारों के बारे में बताने वाले हैं जो सैकड़ों वर्षों पहले उसने हिंदुओं और उनकी सनातन संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनाए थे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, औरंगजेब मुगल शासन का छठवां राजा था जिसका पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। मुगल शासकों में सबसे खराब शासन औरंगजेब का ही रहा। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर शासक के साथ हिंदू विरोधी भी था। उसने अकबर के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक सन 1658 से 1710 तक लगभग 50 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया। उसने अपने राज में हिंदुओं के लिए बेहद कठोर नियम बनाए। उसने अपने लिए शासन करने का तरीका इस्लाम का आधार लागू किया और हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर टैक्स लगा दिया। इसी के साथ उसने हिंदू रीति रिवाज से मनाए जाने वाले त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि औरंगजेब ने अपने राज में हिंदू जनता पर खूब मनमानी की और उस पर क्रूर अत्याचार भी किए। दोस्तों, औरंगजेब को मरे आज 300 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन उसकी हुकूमत के किस्से इतने साल बाद भी चर्चा में हैं, जिसे हम ज्ञानवापी मामले में भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान में औरंगजेब का मतलब क्रूरता है। उसने भले ही अफगानिस्तान से साउथ इंडिया तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया हो, लेकिन बावजूद इसके वो अपने वंश का सबसे बदनाम बादशाह रहा है, जिसके शासन काल में बेहिसाब हिंदुओं को मारने के साथ मंदिरों को निशाना बनाया गया। औरंगजेब मजहबी तौर पर कट्टर शासक था जिसके राज में हिंदू और सिख का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। औरंगजेब को जब कभी भी याद किया जाता है तो उसके क्रूरता, मंदिर को तोड़ने, जजिया टैक्स लगाने और सबसे बढ़कर हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए ही याद किया जाएगा। औरंगजेब के क्रूर शासक की छवि इसलिए भी बनी कि उसने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाइयों का कत्ल करवा दिया था। दरअसल शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपनी गद्दी सौंपना चाहता था। दारा शिकोह की खूबियों की वजह से पिता शाहजहां उन्हें बेहद पसंद किया करते थे, लेकिन दारा शिकोह के भाई औरंगजेब को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। दिल्ली सल्तनत हासिल करने के लिए औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ 3 युद्ध लड़े और तीनों में उसकी हार हुई। बाद में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर दारा शिकोह को मौत की सजा देकर जबरन बादशाह बन गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को एक धर्मांध और पुरातनपंथी शख्स के रूप में पेश किया है। औरंगजेब ने 15 करोड़ हिंदुस्तानियों पर तकरीबन 50 सालों तक राज किया। उसके शासन के दौरान मुगल साम्राज्य इतना ज्यादा फैला कि पहली बार उसने करीब करीब पूरे उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन फिर भी हिंदुओं के प्रति उसकी नफरत ने इस कामयाबी को कभी चमकने नहीं दिया। औरंगजेब कितना क्रूर राजा था उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 1659 में उसका बड़ा भाई दारा शिकोह पकड़ा गया तो औरंगजेब ने उसे 14 साल के बेटे शिफर शिकोह को तड़पती खुजली की बीमारी
से ग्रसित हथियार पर बिठा दिया। दिल्ली की सड़कों पर उसे घुमाया और अपनी दहशत फैलाने के लिए औरंगजेब ने अपने पिता को 7.5 साल कैद में रखा और उसके बाद उन्हें मार डाला। दोस्तों, औरंगजेब को काशी विश्वनाथ की गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल भी रास नहीं आई। जैसे उसने राजगद्दी संभाली वैसे ही सबसे पहले काशी की ओर रुख किया। 18 अप्रैल को औरंगजेब ने पूरे देश में फैले अपने सभी सूबेदारों को खास फरमान जारी किया। सभी सूबेदार अपनी इच्छा से हिंदुओं के सभी मंदिर और पाठशालाओं को गिरा दें, मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बंद करवा दें। दरअसल इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को खबर दी गई कि काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। औरंगजेब द्वारा काशी विश्वनाथ के विध्वंस को लेकर इतिहासकारों में कई मतभेद नहीं है। औरंगजेब की सबसे प्रामाणिक जीवनी मासिरे आलमगीरी में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था और औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके बाद 1679 में मुगल शासक औरंगजेब के हुक्म पर उत्तर भारत में कई जगह ऐतिहासिक मंदिर तोड़े गए। इसके पीछे धार्मिक कारण थे और हिंदुओं की आस्था पर आघात करना इसका मकसद था। इसके अलावा इसके कई आर्थिक उद्देश्य भी थे, क्योंकि इन मंदिरों में काफी ज्यादा धन संपदा होती थी जिसे औरंगजेब ने लूट लिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी उसी समय तोड़ा गया था। इसके तो कई साक्ष्य भी मिले हैं कि कब ऐसे आदेश दिए गए थे। औरंगजेब के कोर्ट में एक मुहतसिब होता था जो धार्मिक आचरण को कंट्रोल करता था एंड उसी की सलाह पर औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया। औरंगजेब की तरफ से कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बना दी गई थी जो आज भी कायम है। दोस्तों, बता दें कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी 2 बार तोड़ने के आदेश जारी किए थे। मुस्लिम क्रूर बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 1706 ईस्वी में। 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू उस जगह पर अभी भी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं तो उसने वहां एक सेना की टुकड़ी भेजकर कत्लेआम करवाया। मुराकत-ए अब्बुल हसन के मुताबिक अपने शासन में 10 से 12 सालों में ही औरंगजेब ने उस मंदिर को तुड़वा दिया था जिसे ईंट या मिट्टी से बनाया गया था। उत्तर भारत का सुंदर और विशाल गोविंद देव मंदिर आज भी कट्टरपंथी विचारधारा के निशान मौजूद रखता है। मंदिर की 7वीं मंजिल पर जलता हुआ विशालकाय घी का दीपक औरंगजेब को इतना ज्यादा खटका कि उसने इस मंदिर की 4 मंजिल ही तुड़वा दी। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर को खंडित और अपवित्र करने के प्रयास में यहाँ नमाज पढ़ी और शेष बचे मंदिर पर मस्जिद के ढांचे और गुंबद बनवा दिए। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर मस्जिद को हटवा दिया था। औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल डाले। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मोमिनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर बना दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाना शुरू किया। औरंगजेब के शासन में जो हिंदू टैक्स दे सकते थे उनसे 3 रुपया सालाना, मिडिल क्लास हिंदुओं से 6 रुपए और अमीर हिंदुओं से 12 रुपए सालाना जजिया कर लिया जाने लगा। उस वक्त 3 रुपए की रकम 1 महीने की कमाई के बराबर हुआ करती थी। औरंगजेब के शासन में हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर टैक्स लगाने के साथ साथ त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। जो हिंदू जजिया टैक्स नहीं चुका पाते उन्होंने डर के मारे इस्लाम अपना लिया और मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह हजारों हिंदुओं ने इस्लाम अपना लिया और मुस्लिम बन गए। दोस्तों, औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया तो उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं झुके और उन्होंने कहा कि हम शीश कटा लेंगे पर इस्लाम मजहब कबूल नहीं करेंगे। इसे सुनकर औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उसने नानक जी का सर सबके सामने कटवा दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहारों में याद करते हैं। दोस्तों, बता दें कि औरंगजेब अव्वल नंबर का याश भी था। उसने अपने शासन काल में क्रूरता की हद पार कर दी थी। उसने हिंदू औरतों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए। उसके अय्याशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1669 में जब उसने मंदिर को गिराने का आदेश दिया तब उसमें कई हिंदू मारे गए थे। इसके बाद उसने ये आदेश भी दिया कि उनकी पत्नियां अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या न कर सकें और इसके लिए अलग से सेना लगाई गई। दोस्तों, इस तरह औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए कि आज भी उसे क्रूर राजा के तौर पर देखा जाता है और उसकी निशानियां ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर आज भी देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि इस मस्जिद के अंदर भगवान शिव के साक्षात प्रमाण भी देखे गए
और फिलहाल हिंदुओं ने यहाँ पूजा करना स्टार्ट भी कर दिया है। लेकिन ये दुखद बात है कि आज भी औरंगजेब जैसे क्रूर राजा की निशानियां हमारे देश में मौजूद हैं। तो दोस्तों, औरंगजेब के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली किसी कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।